अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली, इनके ऊपर बहुत सारी बातें जानी और जुमहूर का नज़रिया हमने जाना कि जुमहूर के नज़दीक हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे। बाज़ लोगों ने उनको वली भी कहा है और उस पर भी दलाइल दिए, लेकिन जुमहूर का नज़रिया और राजिह कौल यही है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे। मज़ीद आज हम और भी बहुत सारी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनकी इत्तिबा के बारे में आपने फरमाया कि मैं आपकी इत्तिबा करूँगा और मैं आपकी इत्तिबा के तहत ही रहूँगा। यहाँ पर मुताबियत का मतलब यह है कि कोई काम गैर की तरह करना सिर्फ़ इस लिहाज पर कि ये काम फ़लाँ ने किया है, मुझे भी उसके ताबेदारी की वजह से करना है, ख़ुद इंसान के पास इस काम के करने की कोई दलील ना हो। जिसे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और यहूदी भी यही कलमा कहते हैं, लेकिन हम उनके इत्तिबा करते हुए नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास इसकी दलील मौजूद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है अल्लाह ताला के बग़ैर, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन हमारा 5 नमाज़ें अदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, क्योंकि आपके अफ़ाल व अक़वाल के बग़ैर हमारे पास और कोई दलील नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हल अत्तबिउ का कहकर ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से ताबेदारी करने की इजाज़त तलब की, यानी मैं आपके अफ़ाल को देखकर, अक़वाल को सुनकर ही आपकी ताबेदारी करूँगा, मुझे किसी और दलील की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस मसले से वाज़ेह हुआ कि बेशक मुताल्लिम के लिए ज़रूरी है कि इब्तदाई तौर पर ही उस्ताद की बात तस्लीम करे और झगड़ा करना और इतराज़ करना छोड़ दे। समझने के लिए पूछना दुरुस्त है। उस्ताद ने आदम तवज्जो से दुरुस्त ना बयान किया हो तो मुस्तहसन तौर पर अलाहिदगी में वो मसला दोबारा पूछ लिया जाए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अत्तबिउ का कहकर ये कहा कि मैं तमाम उमूर में आपकी ताबेदारी करूँगा। आपने ये नहीं कहा कि मैं बाज़ और कुछ बातों में ताबेदारी करूँगा। इसी तरह जब रिवायात से ये वाज़ेह है कि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पहले ही मालूम हो चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं, साहिब तौरेत हैं, रब ताला ने आपसे बिला वास्ता कलाम करके आपको खुसूसियत से नवाजा है, आपको अज़ीमुश्शान मोजज़ात अता किए हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का बुलंद मनसब और बुलंदो बाला दर्जा रखने के बावजूद और बुलंद दर्जात हासिल होते हुए इतनी बड़ी तवाज़ो करना इस बात पर दलालत कर रहा है कि आप इल्म हासिल करने में कितने अजीम कोशिश फरमा रहे हैं और ये आपकी शान के लायक भी था, क्योंकि जितना इल्म ज़्यादा होगा उसी कदर चेहरे पर इल्म की नूरानी। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी को समझनी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से ताबेदारी, यहाँ पर ये बहुत जहन में रखने वाली बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से ताबेदारी करने के एवज़ माल व दौलत या कुछ मर्तबा नहीं तलब किया, बल्कि सिर्फ़ तहसील इल्म का मुतालबा अता किया, सिर्फ तहसील इल्म का मुतालबा किया। वो तलबा दर हकीकत अहमक हुआ करते हैं जो उस्ताद के कुर्ब की वजह से दूसरे तलबा की शिकायतें करते फिरते हैं, दूसरे तलबा को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास जब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अदब व एहतराम के साथ और ये कहा था कि मैं आपकी तमाम बातें मानूंगा, इसी तरह शागिर्द को भी चाहिए कि वो अपने उस्ताद की तमाम बातें माने और उन पर अमल करे। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
جیسے عظیم نبی اور ایک سورج کے مثل جن کی شخصیت تھی کہ پوری دنیا آپ کے فیض و برکات سے روشن تھی، آخرکار وہ دن بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل فرشتے جو ہیں یہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے رب کا حکم قبول کرو، تو آپ نے انہیں تھپڑ مار دیا جس سے ان کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ ان کی نکل گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے تو نے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو آنکھ کو پھر عطا کر دی، یعنی نظر پھر لوٹا دی، اور فرمایا کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، اسے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے عمر اتنے سال بڑھا دی جائے گی۔ آپ نے عرض کیا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آ جائے گی۔ آپ نے عرض کیا کہ موت ابھی آ جائے، یعنی جب موت آنی ہی ہے تو ابھی صحیح، ابھی موت آ جائے۔ ساتھ یہ سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ریت کے ٹیلوں کے پاس راستے کی ایک جانب آپ کی قبر اب بھی دکھا سکتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش اس لیے کی کہ وہ مقام انبیاء کرام علیہم السلام کے دفن ہونے کی وجہ سے مشرف تھا۔ آپ کی دعا سے واضح ہوا کہ فضیلت والے مقام میں صالحین کے قرب و جوار میں دفن ہونا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے قریب متبرک مقامات میں کسی کو دفن کرنا یہ بھی امر مستحب ہے، جیسے کہ خانقاہ وغیرہ میں دفن ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ خانقاہ میں ہر وقت اللہ کی رحمت، اس کی برکتوں کا، اس کے نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو خانقاہ میں بھی دفن ہونا، جہاں پہ اولیاء کرام کی مزارات ہوتے ہیں یا پھر جہاں پر ہر وقت دعوت و تبلیغ اور دین کا کام ہوتا ہے، ایسی خانقاہوں میں دفن ہونا بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مطہرہ میں دفن ہونے کی خواہش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایثار فرماتے ہوئے اجازت دی۔ اس پر فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا پائی جائے، اس خیال کے پیش نظر کہ ان پر جب رحمت کا نزول ہوگا مجھے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ نیک لوگ جب ان کی زیارت کو آئیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سے روزے روشن کی طرح آیا ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انبیاء کرام علیہم السلام پر کوئی تسلط نہیں۔ بعض انبیاء کرام نے حکم باری کو قبول کرتے ہوئے ابتدا ہی میں اسرائیل علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ بعض انبیاء کرام نے اسرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا اجازت آنے پر تنبیہ کی اور بتایا کہ اسرائیل کو ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو بھی ترجیح دی۔ عمر کی مہلت ملنے کے باوجود قبول نہ فرمائی تو واضح ہوا کہ ان کا منشا عمر کا حصول نہیں ہوتا بلکہ شان انبیاء کرام علیہم السلام کو عوام الناس پر واضح کرنا مقصد عظیم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر خبردار بغیر اجازت کے حاضر نہ ہونا، بغیر اجازت کے روح قبض نہ کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر عرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کی اے مادر رسالت، ملائکہ کے مقام میں آمد و رفت اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں داخل ہو جاؤں، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے موجود تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں، اس وقت ملاقات نہیں فرما سکتے۔ دوسری مرتبہ پھر اجازت طلب کی، یہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ پھر اجازت طلب کی اور بآواز بلند اجازت طلب کی۔
चुनान जितने साहिबान घर में मौजूद थे उस आवाज़ की हैबत से उन पर लर्जा तारी हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए और आंखें मुबारक खोलकर फरमाया, क्या बात है? सूरत हाल आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई। आपने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? ये लज्जतों को तोड़ने वाला, ख्वाहिश और तमन्नाओं को कुचलने वाला, इज्तिमाई जो है बंधनों को खोलने वाला, बीवियों को बेवा करने वाला और बच्चों बच्चियों को यतीम करने वाला है। यानी ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। हज़रत मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम का कब्र में नमाज अदा करना, यानी वो दिन भी आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। हज़रत सुलेमान तैमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ तो अपनी कब्र में वो नमाज अदा कर रहे थे। एक और रिवायत में है कि मेराज की रात मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा, ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह से दुआ है कि आखिरी सांस तक, बल्कि हमेशा मरने के बाद भी हमें नमाज की पाबंदी रखने की कमा हक़्क़हू तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए भी देखा, फिर बैतुल मुक़द्दस में अपने साथ नमाज पढ़ते हुए भी पाया, फिर आसमानों पर आपको मरहबा कहते हुए भी देखा। उसकी दो वजह हो सकती है, एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक की रफ्तार से सफ़र कर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी सवारी के अपनी शान नबूवत से चल रहे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बैतुल मुक़द्दस और आसमानों पर पहुँच गए। यानी रफ्तार नबूवत बुर्राक की रफ्तार से बढ़कर है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त में कब्र में भी तशरीफ़ फरमा हो और बैतुल मुक़द्दस में भी और आसमानों में भी, और अल्लाह जो चाहे वो बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल ऐसा होना ये कोई बहुत बैद नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को और वलियों को ये अज़ीम मर्तबा व मकाम अता फ़रमाता है। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी थी जो कई सारे पार्ट में है। तो अगर आप चाहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी पैदाइश से लेकर उनके आखिरी वक्त तक सारी बातों को जानना, तो हमारे मोहम्मदी चैनल पर जाएं और ये पहले एपिसोड यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात की शुरुआत जहाँ पर हुई तब से लेकर अभी तक, यानी आज चुके ये आखिरी एपिसोड है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ तक तमाम बातें आप जान जाएंगे जो शायद आप इससे पहले न जानते रहे हों। हज़रत मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अज़ीम नबी थे, और नबी एक अज़ीम नबी के साथ साथ उलुल अज़्म रसूलों में से भी थे। हज़रत मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक दो नहीं बल्कि कई सारी कौम और कई सारी ऐसी जमातों पर हुआ। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना किया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला को ज़ाहिर करते हुए हज़ारों लाखों बच्चे जो मारे जा चुके थे, जिस बच्चे को मारने के लिए वही बच्चा पैदा हुआ, और पैदा ही सिर्फ नहीं हुआ, पैदा होने के बाद पानियों के, यानी ऐसे पानी में कि जिसमें एक आदमी का बचना मुश्किल होता है, जो सफ़र ये यानी तैरना वगैरह नहीं जानता, उसमें वो बच्चा सही सलामत तैरता हुआ, चूँकि अल्लाह हिफाजत कर रहा है, तैरते हुए फ़िरौन के महल तक पहुँचे। और फ़िरौन जिस बच्चे को मारने के लिए सारा हथकंडा अपना डाला, वही बच्चे की परवरिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के महल में, उसी के हाथों में की। ये है हमारे रब की कुदरत। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो फ़िरौन के लिए काल बनकर साबित हुए। फ़िरौन का ख़ात्मा किया और बनी इसराइल को बचाकर दूसरी ज़मीन लेकर गए और वहाँ पर दावत व तबलीग का काम आपने अंजाम दिया। फिर उसके बाद
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے توریت نازل فرمائی اور کئی سارے بیچ میں کئی ساری قوم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جو اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کو پہلے ایپیسوڈ سے ابھی تک سب کچھ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ حضرت ہارون علیہ السلام پر، ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ رہے گا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔